जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या पूछना कद आसमान का। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ जनसंख्या वृद्धि पर निबंध को। तो वीडियो का टाइटल रहने वाला है हमारा जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। और ये मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, आप सभी लोगों को पता होगा ना कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ इस निबंध को। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जब हम कोई भी निबंध शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसकी प्रस्तावना। तो बाकी सभी की तरह हम सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को लिखेंगे। अब चाहे तो हम इसमें एक सब हेडिंग के रूप में इसे भी डाल सकते हैं, विश्वव्यापी चुनौती, क्योंकि ये हमारी ही नहीं सारे विश्व की प्रॉब्लम है। अब चलिए हम इसे शुरू करते हैं। आज विश्व एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। मतलब कि केवल हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक बहुत गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, और वो है जनसंख्या वृद्धि। वो कौन सी समस्या है? वो है जनसंख्या वृद्धि। ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण जैसी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे थोड़े से अपने देश भारत के संदर्भ में। भारत का संदर्भ, क्योंकि हमें अपने देश का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि पहले नंबर पर चीन है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। कृषि भूमि कम हो रही है, पानी की कमी हो रही है और शहरीकरण की समस्या बढ़ रही है। इतना सारा जनसंख्या होने से कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। देखो तुम इंसान तो बढ़ जाओगे लेकिन धरती तो नहीं बढ़ने वाली है ना, धरती उतनी ही रहेगी। अगर एक कमरा है तो कमरा एक ही रहेगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 2 इंसान रहोगे, 4 इंसान रहोगे या 6 इंसान रहोगे। हमारे इस निबंध का उद्देश्य क्या है, हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। इस निबंध में हम जनसंख्या वृद्धि के कारणों, इसके प्रभावों और इसके समाधानों पर चर्चा करेंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बताया था ना कि जितने अच्छे हेडिंग डालोगे उतनी ही अच्छी आपकी निबंध रहेगी। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। देखो जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये एक समस्या है तो समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही। जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर वैश्विक समस्या है जो कि कई देशों को प्रभावित करती है। ये विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, यानी कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है गरीबी। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों का दबाव बढ़ता है, जिससे कि गरीबी बढ़ती है। संसाधन तो उतने ही रहने वाले हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण
संसाधन बहुत सारे लोग प्रयोग करना चाहेंगे तो वो सारे प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो संसाधनों की ही कमी हो जाएगी। रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, जिससे कि बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने लगती है। भोजन की कमी दूसरा वाला है। भोजन की कमी, अधिक जनसंख्या के कारण खाद्य उत्पादन की मांग बढ़ जाती है, जिससे कि खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ती हैं। देखो, जनसंख्या बढ़ेगा, इंसान बढ़ेंगे, तो सबके पास पेट रहेगा, सबको भूख लगेगी और सारे लोग भोजन मांगेंगे, तो इससे क्या होगा, भोजन की कमी हो जाएगी। कृषि भूमि का सीमित होना और जल संसाधनों की कमी खाद्य उत्पादन को प्रभावित करती है। हमारे लिए कृषि भूमि तो सीमित ही है ना, हम उतना ही अनाज उगा सकते हैं जितना कि एक खेत में हो पाएगा, लेकिन खाने वाले तो ज़्यादा हो गए और अनाज उतना ही है। दूसरा है पर्यावरणीय क्षरण। अब पर्यावरणीय क्षरण कौन कौन से हैं, आइए हम इसे भी देख लेते हैं। अधिक जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, जिससे कि पर्यावरण क्षरण होता है। दूसरा है वनों की कटाई, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। सारे लोग को रहने के लिए घर चाहिए, लकड़ी चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, पेड़ों की कटाई करेंगे, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए कॉपी किताब चाहिए जो कि पेड़ों से ही बनता है। तो उससे क्या होगा कि वनों की कटाई होगी, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा और समस्याएं भी बढ़ेंगी। शहरीकरण, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण बढ़ता है, जिससे कि शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़, यातायात जाम और पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शहरी गरीबी और बेघरों की समस्याएं बढ़ती हैं। घर उतना ही रहेगा, रहने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो बेघर भी हो जाएंगे। स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य की भी समस्याएं होंगी, जैसे कि अधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो सकती है। संक्रामक रोगों का प्रसार भी बढ़ जाता है। कुछ सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी और असमानता के कारण सामाजिक तनाव और अपराध दर बढ़ सकती है। ज़्यादा लोग हो जाएंगे, सारे लोग को नौकरियां नहीं मिल पाएगी, अपराध के रास्ते पर जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित हो सकती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए परिवार नियोजन, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे उपायों की आवश्यकता है। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मिलकर उन चुनौतियों का सामना करना होगा। अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि के कई सारे कारण हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख कारक किस प्रकार हैं। सबसे पहला है उच्च जन्म दर। बड़े परिवार की इच्छा, कई समाजों में बड़े परिवारों को समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जैसे बहुत सारे परिवार होते हैं, उन्हें लगता है कि बड़ा परिवार होगा तो हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे और हमारा घर सुरक्षित रहेगा। दरअसल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप पहले सोचोगे कि हमारे 10-15 बच्चे रहेंगे, 10-15 साल की ही दिक्कत रहेगी, फिर सारे पैसे कमाने लगेंगे, चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा। अरे तो ऐसा नहीं होता, जैसे ही वे बड़े होंगे ना, वे अपना अलग परिवार बनाने लगेंगे। इतना बड़ा परिवार एक में कैसे रह पाएगा? और इसी तरीके से लोगों में हमें सबक को सिखाना पड़ेगा। कम उम्र में विवाह होने से प्रजनन काल बढ़ जाता है। मान लो अगर किसी की शादी थोड़ी लेट हो रही है तो उसके थोड़े कम बच्चे होंगे, अगर 4 साल पहले ही हो गई तो एक बच्चा ज़्यादा हो गया ना। परिवार नियोजन की कमी,
परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता की कमी या उपयोग में कमी से जन्म दर बढ़ती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि परिवार नियोजन क्या होता है और हम इसे कैसे पालन कर सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं। कुछ सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि कई सारे लोग रहते हैं जो कि सोचते हैं नहीं नहीं हमारा परिवार बड़ा होना चाहिए, तो इसी से जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। दूसरा है कम मृत्यु दर। जैसे कि चिकित्सा प्रगति, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी के कारण शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। अब लो भाई ये भी प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। चिकित्सा वाला मेडिकल साइंस हमारा बहुत आगे आ चुका है। इसकी वजह से ज़्यादातर माँओं और बच्चों की मौत नहीं हो पा रही, तो जनसंख्या बढ़ रही है। हालांकि कोई गलत तरीका इसमें नहीं बताया जा रहा कि नहीं उनको मार दो। देखो बताया ये जा रहा है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि चिकित्सा इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी, मेडिकल साइंस बहुत आगे नहीं था, तो बहुत सारे लोग मर जाया करते थे, तो जनसंख्या थोड़ी कम हुआ करती थी। अब इतना सुविधाएं हो चुकी हैं, तो इसी तरीके से सुविधाओं के कारण लोग अभी भी ज़्यादा समय तक जीवन जी रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं ने लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाई है। स्वच्छता और पोषण में सुधार। बेहतर स्वच्छता और पोषण से लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है, यानी कि लोग थोड़े ज़्यादा समय तक जीवित रह रहे हैं। प्रवास। प्रवास का अर्थ होता है रहना, घर। शहरीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के कारण शहरी जनसंख्या बढ़ती है। रोजगार के अवसर। बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में लोग इस स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। इन कारकों के संयुक्त प्रभाव से जनसंख्या वृद्धि होती है। हालांकि हाल के वर्षों में कई देशों ने जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि पहला है परिवार नियोजन। जागरूकता। परिवार नियोजन के तरीकों और उनके फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सुलभता। परिवार नियोजन के साधनों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना। शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन के बारे में अधिक जागरूक होती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, क्योंकि शिक्षित महिलाएं देर से विवाह करती हैं और कम संतान पैदा करती हैं। जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, विवाह जल्दी हो जाता है तो ज़्यादा बच्चे पैदा कर देती हैं, और जो पढ़ी लिखी रहेंगी वो थोड़ा देर से विवाह करेंगी, क्योंकि उन्हें जनसंख्या वृद्धि के बारे में पता रहेगा और वो कम बच्चे पैदा करेंगी। बाल विवाह को रोकना, क्योंकि कम उम्र में विवाह होने से प्रजनन काल बढ़ जाता है। सांस्कृतिक बदलाव। बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में बदलाव लाना। इतनी खराब हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं कि बड़े परिवारों को ज़्यादा महत्व देती हैं, इसलिए लोग बड़े परिवारों को रखना चाहते हैं। आर्थिक विकास। रोजगार के अवसर बढ़ाने से लोग आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और परिवार नियोजन के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से शिशु मृत्यु दर कम होती है, जिससे कि लोगों को कम संतान पैदा करने की प्रेरणा मिलती है। नीतिगत उपाय। सरकारी नीतियाँ। सरकार को परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ बनानी चाहिए।
अब सब कुछ सरकार पर भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, हमें खुद भी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों का समर्थन आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने से देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में मदद मिलेगी। अंत में हम उपसंहार देखेंगे। मैंने बताया ही था कि सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें उपसंहार को जानना बहुत ज़रूरी है कि अंत में निष्कर्ष क्या निकला। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ा आपने बहुत कुछ और निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। निष्कर्ष कंक्लूजन हमेशा निकलना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि एक जटिल मुद्दा है जो कि कई देशों को प्रभावित करता है। ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को जन्म देता है। उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर और प्रवाह जैसे कारक जनसंख्या वृद्धि में योगदान देते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और नीतिगत उपायों की आवश्यकता होती है। इन उपायों को लागू करने से देशों को अपनी जनसंख्या को संतुलित करने और सतत विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव देश के संदर्भ और संसाधनों पर निर्भर करता है। कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि को एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है, जबकि अन्य देशों में ये एक चुनौती हो सकती है। इसलिए प्रत्येक देश को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर जनसंख्या नीतियों को तैयार करना चाहिए। अगर मान लो आपके पास संसाधन अच्छे खासे हैं तो आप सोचोगे कि हाँ, ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ के गरीब इंसान ऐसे हैं कि सोचते हैं केवल हमें 2 रोटी खाने को ही मिल जाए टाइम टाइम से, तो फिर वो इतने सारे बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने की कैसे सोच सकते हैं। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ही आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।